सुर्खी में आप सारे लोग हम लोग साथ हैं और समय आते आप देखेंगे कि सब लोग एक मंच पे देखेंगे। कोई कटुता नहीं है, कहीं प्रकार से कोई मतभेद नहीं है, सब हम लोग साथ में हैं और साथ में रहकर हम लोग भाजपा की सरकार को और मजबूत करेंगे। सरकार तो हमारी है, अब उपचुनाव जीतने के बाद में भाजपा की सरकार 3.5 साल चलेगी और जनता की सेवा करेगी। अभी और कोई कांग्रेस विधायक जो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? अभी 3 पाइपलाइन में है। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी और झटके लगने वाले हैं? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के और विधायक पार्टी छोड़ने के लिए कतार में लगे हैं? दरअसल ये सवाल उठ रहा है शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के उस बयान के बाद, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस के 3 और विधायक बीजेपी में आने के लिए लाइन में लगे हैं। एक बार फिर सुनिए शिवराज के मंत्री का ये सनसनीखेज दावा। सुर्खी में आप सारे लोग हम लोग साथ हैं और समय आते आप देखेंगे कि सब लोग एक मंच पे देखेंगे। कोई कटुता नहीं है, कहीं प्रकार से कोई मतभेद नहीं है, सब हम लोग साथ में हैं और साथ में रहकर हम लोग भाजपा की सरकार को और मजबूत करेंगे। सरकार तो हमारी है, अब उपचुनाव जीतने के बाद में भाजपा की सरकार 3.5 साल चलेगी और जनता की सेवा करेगी। अभी और कोई कांग्रेस विधायक जो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? अभी 3 पाइपलाइन में है। बीते एक हफ्ते में कांग्रेस के 2 और विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये 2 तस्वीरें पिछले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई सियासी घटनाओं की है। पहली तस्वीर 12 जुलाई की है, जिसमें बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस विधायक प्रद्युमन लोधी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी तस्वीर 17 जुलाई की है, जब नेपा नगर सीट से कांग्रेस विधायक सावित्री देवी ने विधायकी से इस्तीफा दिया और बीजेपी की सदस्यता ले ली। कोई देर छेनी जगह है और आज जैसे ही परियोजनाएं, तो जब भी बजट होता है परियोजना तभी स्वीकृत होती हैं। तो जैसे ही मतलब स्वीकृति मिली, मुझे लगा कि ये होना चाहिए। नहीं, पहले छोड़ के जाना फिर वापस आना। राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती हैं, वो जब राजनीतिक परिस्थिति जैसी होती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। केवल सत्ताधारी दल के लिए होती है राजनीतिक परिस्थिति ना, क्षेत्र के विकास के लिए। कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने 16 महीने, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनी थी और एक आदिवासी विधायक होने के कारण कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे। मेरे क्षेत्र में 15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए। मुझे जनता ने, मेरे आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने, क्योंकि मेरे पूरे नेपा नगर विधानसभा पूरे आदिवासी क्षेत्र है। लगातार अपने विधायकों के बीजेपी में जाने से कांग्रेस परेशान भी है और आग बबूला भी। कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है और उसकी तुलना कोरोना वायरस से करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के इस वायरस का वैक्सीन से इलाज करने का मादा है और उपचुनाव में ये दिख जाएगा। मध्य प्रदेश ने पूरे देश में ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल वायरस फैल गया है और ये वायरस काम ऐसे कर रहा है, खरीद फरोख्त, सौदेबाजी और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का लेन देन, जिसकी वजह से पहले 22 विधायक गए और जो फर्स्ट टाइमर विधायक हैं इनको डरा धमका कर, जो आपने सुमित्रा देवी की बात की है, तो सुमित्रा देवी का ये कहना कि मंत्री नहीं मिलते थे, मैं विधि मंत्री था, इनके कहने से केवल फ़ोन पर 3 नोटरी और कई एजीपी वकील बनाए, धर्मेश विभाग से काम किया, बाकी मंत्री भी मिलते थे और मुख्यमंत्री जी भी सब इनके सब काम किए कमलनाथ जी। उन पे दबाव इस बात का आया कि उनका फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, जो कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसका डिसीजन आना है। इनके एक प्रतिनिधि ने को पुलिस ने 10 लाख के फर्जी नोट
नकली नोट के साथ पकड़ा है। ये दबाव, फिर लेन देन, और फिर ये लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ जो सरकार थी उसमें काम हो गए, जो होना था अब यहाँ बीजेपी से कराएंगे। तो ये एक वायरस, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, ये बीजेपी का वायरस है जो कोरोना की तरफ फैल रहा है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था उस पर चोट कर रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जो विधायक बन जाएंगे उनको खरीद के हम सरकारें बनाएंगे, जनता के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास भी इनका एक एंटीडोज है, इनका वैक्सीन है, और वो वैक्सीन है हिंदुस्तान की जनता। और मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता। इसलिए जो भी 26-25 जगहों पे चुनाव होंगे, जनता इनको डोज देगी और कांग्रेस के सभी विधायक देंगे। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि जब आलाकमान ही पार्टी को संभालने में नाकाम है तो फिर विधायक पार्टी में खुद को फिट नहीं बैठा पा रहे, इसलिए नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की नाव का चप्पू पप्पू के हाथ में है। अब जब चप्पू ही पप्पू के हाथ में है तो वो पार्टी बचेगी कैसे? पर कांग्रेस के विधायकों को लगता है कि जिन बातों को लेकर वो जनता के बीच गए थे, जो वादे थे, वो 15 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने पूरे नहीं किए। किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, तबादला उद्योग फल फूल गया, भ्रष्टाचार आकंठ हो गया। तो उन विधायकों को लगता है कि आगे जनता के बीच वो किस मुख के साथ जाएंगे। मैं उन विधायकों को बधाई देता हूँ, उन्होंने जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है, उन्होंने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, और ये वो बात मानते हैं कि नाव डूब रही है क्योंकि चप्पू पप्पू के हाथ में। आपको बता दें कि मार्च से लेकर अब तक कांग्रेस के 24 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और 2 विधायकों का निधन हो चुका है। ऐसे में 26 सीटों पर उपचुनाव तो तय है। अब देखना यह है कि कांग्रेस विधायकों के टूटने के इस सिलसिले को रोक पाने में कामयाब होती है या नहीं। रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस एक तरफ अपने विधायकों को वहां बचाने की जद्दोजहद में तो लगी हुई है, लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बावजूद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले विधायकों की जैसे लाइन से लग गई है। और यही वजह है कि राजस्थान से ज्यादा बड़ा कांग्रेस में घमासान फिलहाल मध्य प्रदेश में होता दिख रहा है, जो हाल के दिनों में कम से कम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रविशपाल सिंह, भोपाल।